आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवा मतदाताओं के लिए संदेश, हरियाणा में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, युवाओं से मतदान की अपील और पहली बार मतदाता बने युवाओं से बातचीत। देश भर में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले निर्वाचन आयोग लोगों, विशेषकर युवाओं की मतदान में भागीदारी बढ़ाने के लिए कई अभियान चला रहा है। युवा हाल ही में शुरू हुए अभियान मेरा पहला वोट देश के लिए से अधिक जुड़े, इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के नाम अपने संदेश में कहा, कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने एक और अभियान की शुरुआत की है, मेरा पहला वोट देश के लिए। इसके जरिए विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर्स से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया गया है। भारत को जोश और ऊर्जा से भरी अपनी युवा शक्ति पर गर्व है। हमारे युवा साथी चुनावी प्रक्रिया में जितनी अधिक भागीदारी करेंगे, इसके नतीजे देश के लिए उतने ही लाभकारी होंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि वह रिकॉर्ड संख्या में वोट करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि 18वीं लोकसभा युवा आकांक्षाओं की प्रतीक होगी। ये 18वीं लोकसभा भी युवा आकांक्षा का प्रतीक होगी, इसलिए आपके वोट का महत्व और बढ़ गया है। आम चुनावों की इस हलचल के बीच आप युवा न केवल राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनिए, बल्कि इस दौरान चर्चा और बहस को लेकर भी जागरूक बने रहिए। और याद रखिएगा, मेरा पहला वोट देश के लिए। श्री मोदी ने विख्यात एवं प्रभावशाली व्यक्तियों से भी इस जागरूकता अभियान में योगदान देने की अपील की है। मैं देश के इन्फ्लुएंसर्स को भी आग्रह करूंगा, चाहे वो खेल जगत के हो, फिल्म जगत के हो, साहित्य जगत के हो, दूसरे प्रोफेशनल्स हो या हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हो, वो भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को मोटिवेट करें। मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान के तहत हरियाणा में कई मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जींद के चुनाव तहसीलदार प्रदीप सरोहा ने आकाशवाणी समाचार को बताया, नए मतदाता को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अवेयरनेस वैन चलाई गई थी, जो प्रत्येक गांव में, प्रत्येक जिला के प्रत्येक कोने में गई है। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल उनको डेडिकेटेड ईआरओ नियुक्त किया गया है। उन्होंने कैंप के माध्यम से भी नए मतदाताओं को जागरूक किया है, अधिक से अधिक वोट बनवाने के लिए भी उनको प्रेरित किया है। और इसके अलावा साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया है। और इस जिला में हमारे 17,229 नए मतदाता हैं, जो अब की बार पहली बार वोट करेंगे। हमने कैथल के चुनाव उप तहसीलदार सुभाष चंद से भी जानकारी ली। जो हमारी 22/1/2024 को मतदाता सूची तैयार की गई है, उसके अनुसार जिला के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 8,11,623 मतदाता है। इसमें 18-19 वर्ग के जो युवा हैं, उनकी संख्या 16,417 है और 80+ जो इलेक्टर है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में 20,858 है। युवाओं को जागृत करने के लिए मतदाता बनने और मतदान करने के प्रति जिला के सभी शिक्षण संस्थाओं में विशेष कैंप आयोजित किए गए हैं, जिससे हमें काफी लगभग 6,000 के करीब नए 18-19 वर्ष के बच्चों के फॉर्म नंबर 6 प्राप्त हुए, जिनको मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया है। कैथल में जगदीशपुरा और धनौरी स्थित राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनोज ने बताया, दोनों ही महाविद्यालय में इलेक्शन लिटरेसी क्लब का गठन किया गया है और इलेक्शन लिटरेसी क्लब में टीचर इंचार्जेस के साथ साथ स्टूडेंट वॉलंटियर्स भी बढ़ चढ़कर विभिन्न एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। और हमारे सभी पात्र छात्रों का जो वोटर्स का रजिस्ट्रेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है और हमारे बच्चे पहली बार मतदान के लिए तैयार हैं। और इसके साथ साथ उनकी जानकारी के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए,
पंचकुला के सेक्टर 14 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में चुनाव प्रकोष्ठ के प्रभारी प्रोफेसर नवीन मलिक ने बताया कि युवाओं को देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के चुनाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वोट देश के लिए प्रोग्राम जो चलाया है, उसके तहत हमने कॉलेज में प्रोग्राम करवाया, सभी बच्चों को अवेयर भी किया और जो नए मतदाता हैं उन्हें उनके मत का महत्व बताते हुए वोट डालने की अनिवार्यता के ऊपर उनको बताया। अपने वोट को योग्य उम्मीदवारों को दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कई खिलाड़ी व लोक कलाकार नए मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हरियाणवी लोक कलाकार रविशंकर अपने अंदाज में युवाओं को इस अभियान से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आइए मिलते हैं उनसे। मेरा वोट मेरा अधिकार, मेरा वोट मेरा अधिकार, करता हूँ डंके पर चोट, मैं भी दूंगा अपना वोट। उंगली पे काला टीका लगवावांगे, वोट गिर के लोकतंत्र ने सफल बनावांगे। मेरा वोट मेरा अधिकार, मेरा वोट मेरा अधिकार। लोक कलाकार महावीर गुड्डू ने भी युवाओं से अधिक मतदान करने का आग्रह किया है। मैं सभी युवाओं से निवेदन करता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ करके मतदान करें, क्योंकि आपका मतदान ही एक अच्छी संसद का निर्माण करेगा। आप युवाओं का दायित्व बनता है कि हर जगह जा करके आप लोकसभा के चुनाव के लिए मतदान करने के लिए सबको कहें कि जितना ज्यादा मतदान होगा इतनी ही ज्यादा मजबूत सरकार बनेगी। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके पदक विजेता जिम्नास्टिक खिलाड़ी योगेश्वर ने भी युवाओं से मतदान में भागीदारी करने का आग्रह किया है। अभी होने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मैं भी अपना मत दे रहा हूँ। मेरी आप लोग से भी विनती है कि आप लोग भी अपना कीमती वोट देकर देश को तरक्की की तरफ लेकर जाएं। हम डीएवी संस्थाओं के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी से मिले तो उन्होंने मतदान को अपने अति आवश्यक कार्यों में शामिल करने की अपील की। मतदान उतना ही जरूरी कार्य है जितने हमारे अन्य व्यक्तिगत कार्य जरूरी होते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति से ऊपर उठ करके देश के लिए किया जाने वाला कार्य है। इसलिए मेरा वोट देश के नाम के मैं जो वोट दे रहा हूँ, देश के निर्माण में अपना योगदान दे रहा हूँ, ये समझ करके हमें अपना वोट देना चाहिए। इससे देश भी मजबूत होगा। आकाशवाणी समाचार ने कई युवा मतदाताओं से भी मुलाकात की। आइए सुनते हैं मतदान को लेकर उनके विचार। आई एम अंशिका, स्टूडेंट ऑफ बीकॉम फाइनल ईयर। तो मैं मेरा अभी वोटर कार्ड बना है, तो मैं अब जाकर वोट दूंगी। मैं बहुत टाइम से इस चीज़ के लिए एक्साइटेड थी। जो मार्क मैं अब तक अपने पेरेंट्स की फिंगर पे देखती थी, वो अब मैं अपनी फिंगर पे देखूंगी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। मेरा नाम साजन कुमार है और मैं हरियाणा राज्य के कैथल जिले का रहने वाला हूं और मैं अपनी ज़िंदगी का पहला वोट डालने जा रहा हूं, जिसको लेकर के मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूं। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि मैं जिस भी सरकार को, जिस भी पार्टी को अपना वोट डालूं, वह मेरे लिए नहीं अपितु सभी लोगों के लिए लाभप्रद हो। मैं अपील करूंगा जो 18 वर्ष के हो चुके हैं वो भी अपना कीमती वोट जरूर दें। जिन्होंने अभी तक अपना वोटर कार्ड नहीं बनाया वो भी वोटर कार्ड बनवाएं और सरकार बनाने में अहम योगदान दें। मैं आंचल, आज मैं अपना पहला वोट ऐसे सरकार बनाने के लिए देना चाहूंगी जो हमारे देश का चहुमुखी विकास करे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या कोई हेल्थ सेक्टर हो, ऐसी जो पॉलिसियां बनाए जिससे सबको फायदा हो। मैं सचिन, राजकीय महाविद्यालय जींद का छात्र। बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता। बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता। घर घर में संदेश दो, वोट दो, वोट दो। घर घर में संदेश दो, वोट दो, वोट दो। अंकल आंटी मान जाओ, वोट डालोगे कसम ये खाओ। अंकल आंटी मान जाओ, वोट डालोगे कसम ये खाओ। सारे काम छोड़ दो, वोट दो, वोट दो। सारे काम छोड़ दो, वोट दो, वोट दो। जो देगा लालच और नोट उसको कभी ना देंगे वोट। जो देगा लालच और नोट उसको कभी ना देंगे वोट। मत देना अपना अधिकार, बदले में ना ले उपहार। मत देना अपना अधिकार, बदले में ना ले उपहार। घर घर में संदेश दो, वोट दो, वोट दो। घर घर में संदेश दो, वोट दो, वोट दो। बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता। घर घर में संदेश दो, वोट दो, वोट दो।
इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक नितिन कुमार।